नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्राइबल पोस्ट एंड लोक संवेदना दस्तक का डिजिटल मीडिया। आज हम देवास में हैं, मध्य प्रदेश के देवास मुख्यालय पे, और यहाँ पर हम आगामी लोकसभा चुनाव है और बात करें कि एक राजनीतिक शुरुआत की या मध्य प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी के यहाँ पे पदाधिकारी, जिला संयोजक कमेटी के पदाधिकारी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो आगामी चुनाव है और मध्य प्रदेश में किस प्रकार से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का उद्देश्य और एजेंडा है, ताकि कहते हैं कि भाजपा कांग्रेस के बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी मध्य प्रदेश में अपनी दस्तक मजबूती से दे चुकी है। और उसी बीच में हमारे साथ है, पहले तो आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मैं सर, आपका नाम? सिंह राजपूत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला संयोजक हूँ 1 मई 2023 से। 1 मई 2023 से मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला संयोजक हूँ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टियों में से एक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 26 दिसंबर 1926 को हुआ था और आज़ादी की लड़ाई में कॉमरेड भगत सिंह और उनके साथियों ने जो क्रांतिकारी योगदान दिया था और फांसी के फंदे को चूमा था, और उनके जो साथी थे उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया था। और पीसी जोशी और उस टाइम के कम्युनिस्टों ने भारत की आज़ादी के लिए अथक संघर्ष किया और कई क्रांतिकारियों ने प्राणों की आहुति भी दी। और भारत की आज़ादी के पश्चात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बीमा का राष्ट्रीयकरण, खदानों का राष्ट्रीयकरण और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए और मजदूर, किसान, शोषित, दमित, वंचित वर्ग के लिए जो संघर्ष किया है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1956 से संसदीय लोकतंत्र को अपनाया हुआ है और तब से लेकर अब तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए लगी हुई है। और अभी कल ही 28 फरवरी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भोपाल में बैठक हुई थी। उसमें कॉमरेड शैलेंद्र शैली के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रमुख समाचार है लोकसभा चुनाव के लिए और आगामी लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसका एक घटक दल है। और इसके जो हमारे पार्टी के जो प्रमुख डी राजा हैं, जो दिल्ली से पार्टी को नियंत्रित करते हैं, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य शाखा का जो सचिव हैं कॉमरेड अरविंद श्रीवास्तव जी हैं, और शैलेंद्र सचिव जी भी सह सचिव के पद पे हैं। और मैं 1 मई 2023 से जिला संयोजक के पद पे हूँ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अभी सदस्यता अभियान चल रहा है। मैं यहाँ के नौजवान साथियों से, जिसमें युवक युवतियाँ शामिल हैं, किसान मजदूर शामिल हैं, और हर वो व्यक्ति जिसका मानवीय मूल्यों में विश्वास है, भारत के लोकतंत्र में विश्वास है, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है, उसको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बनना चाहिए और सदस्यता ग्रहण करना चाहिए। मेरा जो मोबाइल नंबर है 9425939687 है, जो आप उस पर लिख के भी बता दीजिएगा, ताकि मेरे से पूरे देवास जिले के युवक युवतियाँ, मजदूर, किसान इस पार्टी में शामिल हो सके। सदस्यता शुल्क इसका मात्र 60 रुपये प्रति वर्ष है। मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बाग सदस्यता ग्रहण करें और कम्युनिस्ट आंदोलन को सफल बनाएं। कम्युनिस्ट आंदोलन जो है मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए बना है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए बना है और किसान मजदूरों के अधिकार के लिए बना है।
हमारी जो सबसे प्रमुख मांग है, हर व्यक्ति की जो न्यूनतम मजदूरी है 26,000 प्रतिमाह होना चाहिए और उसको सारी मानवीय सुविधाएं होना चाहिए। मजदूर साथियों के लिए श्रम कानूनों में सुधार होना चाहिए और जो फासिस्ट ताकतें हैं उनको हराने के लिए जो हमारा कल प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश में के जो देवास है, देवास में भी आपका सदस्यता अभियान शुरू सदस्यता अभियान देवास में प्रारंभ हुआ है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, किसान मजदूर युवक साथियों से मैं वो करता हूँ कि इसके सदस्यता ग्रहण करके जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने और लोकतंत्र को सफल बनावें, क्योंकि फांसीवादी ताकतों को हराना बहुत अति आवश्यक है। इससे देखने में आता है कि राजनीतिक जो दल है, संगठन है, जो पार्टियां हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्र में भी अपना विस्तार के लिए क्या एजेंडा रहता है जाने आने का, और विस्तार किस तरह से होगा? मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने साथियों के माध्यम से पार्टी का हर मोहल्ले, गली मोहल्ले में, गांव-गांव में विस्तार करूं और कम्युनिस्ट विचारधारा जो लोगों की जानकारी में वैसे तो है, पढ़े लिखे लोगों को जो लोग हैं वो तो जानते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। होमिदाई जी जो है यहाँ के बहुत मशहूर सांसद रहे हैं देवास इंदौर क्षेत्र के, और उन्होंने जीवन भर उनके परिवार ने मजदूरों के लिए, किसानों के लिए जो काम किया है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। और यहाँ के पुराने देवास के, इंदौर के साथी लोग जानते हैं होमिदाई जी को, वो भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद थे। और मैं कोशिश करूंगा कि गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले आपके चैनल के माध्यम से ये जो खबर जा रही है इससे लोग बाग मुझसे संपर्क करें और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यता ग्रहण करें ताकि लोकतंत्र को बचाया जा सके। ये आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसकी भी तैयारी चल रही है। हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अभी कैंडिडेट है और प्रत्याशियों का जो चयन कर रहे हैं, नाम आगे आ रहे हैं। तो आपकी पार्टी की ओर से क्या मध्य प्रदेश की लोकसभा के लिए ये जानकारी कामरेड शैलेंद्र शैली और अरविंद श्रीवास्तव साहब दे सकते हैं। मैं तो आम मतदाताओं से ये अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से परास्त करें और इंडिया गठबंधन को जो है सफल करें ताकि लोकतंत्र को बचाया जा सके, पूंजीपतियों का शासन समाप्त किया जा सके, अडानी अंबानी का शासन समाप्त किया जा सके। इसलिए भाजपा हराओ, देश बचाओ, और इंडिया गठबंधन को जिताओ, देश बचाओ। आपकी जो पॉलिसी है पार्टी की, जो किसान हैं और युवा बेरोजगार हैं, इस पर आप क्या बोलेंगे? बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए या काम मिलना चाहिए, वर्ष भर 365 दिन काम मिलना चाहिए, और वो न्यूनतम मजदूरी जो है 26,000 प्रति माह होना चाहिए हर काम करने वाले की। उसके लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबद्ध है। तो और क्या बता रहे थे आप कुछ? हाँ, मैं इसकी जो विज्ञप्ति है, कल 28 फरवरी को बैठक हुई थी भोपाल में कामरेड शैलेंद्र शैली के नेतृत्व में, उसके माध्यम से जो संकल्प प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है उसे मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। तो ये थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संयोजक जो हैं यहाँ पे, और उन्होंने पार्टी के विस्तार और पार्टी के काम को लेकर बताया है, और ज़्यादा से ज़्यादा इनका सदस्यता अभियान भी जारी है। और इसी बीच में कुछ बता रहे हैं, हम भी वो जानेंगे। हाँ, प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है कामरेड शैलेंद्र शैली की तरफ से। गुजरात के नरसंहार के बरसी पर बैठक, फांसीवाद के खिलाफ जनता को लामबंद करने का संकल्प। गुजरात में वर्ष 2002 में सरकार के संरक्षण में हुए नरसंहार और सांप्रदायिक दंगों की बरसी 28 फरवरी को मानवीय, प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध नागरिकों की एक बैठक स्थानीय साकेत सदन में आयोजित हुई। इस बैठक में प्रबुद्ध वक्ताओं ने गुजरात में हुए नरसंहार और उसके बाद फांसीवादी ताकतों के लगातार
बढ़ते प्रभाव पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे भारत के संवैधानिक मूल्यों, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए घातक निरूपित किया। इस अवसर पर फांसीवाद के खिलाफ भारत की जनता को लामबंद करने और भारत के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के संकल्प का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ कॉमरेड लज्जा शंकर हरदेनिया ने की। कॉमरेड लज्जा शंकर हरदेनिया ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सांप्रदायिक इतिहास और प्रतिगामी प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए भारत के संवैधानिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा हेतु व्यापक स्तर पर मैदानी कार्य करने की आवश्यकता को प्रतिपादित किया। कॉमरेड लज्जा शंकर हरदेनिया ने सांप्रदायिकता और फांसीवाद के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गंभीरता तथा ईमानदार अभियान को रेखांकित किया। इस बैठक का संचालन और विषय प्रवचन कॉमरेड शैलेंद्र शैली ने किया तथा गुजरात में हुए नरसंहार के दुष्परिणामों का विस्तार से उल्लेख करते हुए फांसीवाद के खिलाफ जनता को लामबंद करने को ऐतिहासिक जिम्मेदारी निरूपित किया। कॉमरेड सत्यम पांडे ने गुजरात में भाजपा सरकार के संरक्षण में हुए दंगों के सच को बताया। कॉमरेड सत्यम पांडे ने सांप्रदायिक ताकतों और फांसीवाद के खिलाफ निर्णायक संघर्ष करने पर जोर दिया। कॉमरेड शिवशंकर मौर्य ने गुजरात में हुए नरसंहार के बाद फांसीवादी प्रवृत्तियों की भाजपा सरकार द्वारा मेहनत कशों के खिलाफ जारी जन विरोधी नीतियों का उल्लेख किया। कॉमरेड गुणशेखरण ने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ श्रमिक संगठन की भूमिका का उल्लेख किया। कॉमरेड एच सिद्दीकी ने भारत में सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों के बढ़ते प्रभाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। कॉमरेड सचिन श्रीवास्तव ने सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों और पूंजीवादी ताकतों के गठजोड़ को रेखांकित किया तथा प्रगतिशील धर्मनिरपेक्ष ताकतों से अपनी कार्य प्रणाली का आत्मविश्लेषण करने की अपील की। इस अवसर पर कॉमरेड नवाबुद्दीन शंकर राव, यूसुफ खान, दिलीप विश्वकर्मा जब्बार, भाई जमुना प्रसाद, नंदकिशोर शर्मा, शेर सिंह, SS साक्य, कुलदीप आदि शामिल हुए। तो मैं भारत के आम मतदाताओं से अपील करता हूँ, विशेष करके नए मतदाताओं से भी अपील करता हूँ कि वो फांसीवादी ताकतों को हराए, भाजपा हराओ, देश बचाओ, इंडिया गठबंधन जिताओ, देश बचाओ। और लोकतंत्र को बचाना अति आवश्यक है। संविधान खतरे में है। संविधान की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को देश से हराना बहुत अति आवश्यक है। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम कैलाश सिंह राजपूत, मैं जिला संयोजक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देवास का जिला संयोजक हूँ। तो आप देख रहे थे लोक संवेदना दस्तक और डिजिटल मीडिया पे हम बात कर रहे थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला संयोजक से, और इसी तरह से पार्टी के जो गाइडलाइन है, पार्टी के विस्तार को लेकर, पार्टी के कार्य को लेकर हमारी चर्चा हो रही थी। इसी प्रकार से आगे भी आप देखते रहें हिम्मत सिंह बछाने के साथ।